हमने सुना है भैया कि जेई मेन के थ्रू अगर बढ़िया कॉलेजेस चाहिए विदाउट एनी कैटेगरी एंड रिजर्वेशन बेनिफिट्स, तो कम से कम 30, 40, 50,000 जेई मेन के अंदर रैंक होना चाहिए। बट भैया मेरा जेई मेन 2025 या फिर कभी भी इस वीडियो को देख रहे हो 1 लाख से ज़्यादा रैंक बन चुका है। अब मुझे डर लग रहा है कि इस रैंक पर मुझे कुछ बढ़िया कॉलेजेस मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे। क्या मुझे ड्रॉप ले लेना चाहिए? ड्रॉप भी लूंगा तो 1 साल के ड्रॉप पे बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने बर्बाद होते हुए देखा है, जो 1 साल बर्बाद भी कर देते हैं, उसके बाद भी कुछ नहीं हो पाया, तो मुझे ड्रॉप लेने में भी डर लग रहा है। बट एक रिस्क भी लग रहा है भैया, 1 लाख रैंक पे मुझे कुछ बढ़िया कॉलेज नहीं मिला तो मेरा 4 साल बर्बाद हो जाएगा, पैसे भी बर्बाद होंगे, फिर उसके बाद भी अगर कुछ बढ़िया जॉब नहीं मिला, करियर भी कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़ें स्टेक पर हैं। वैसे में सवाल आता है कि भैया मुझे अभी क्या करना चाहिए? क्या मुझे कुछ कॉलेजेस मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे? और अगर कॉलेज नहीं मिलेंगे तो स्टिल मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं? क्या मैं ऑफ कैंपस कुछ क्रैक कर पाऊंगा कि नहीं? क्या डिग्री मेरे लिए, क्या कॉलेज मेरे लिए बैरियर बनेगा, या फिर मतलब ड्रॉप लूं, क्या करूं? बहुत से ऐसे कन्फ्यूजन आ रहे होंगे। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूं मेरे आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें बात करेंगे कि अगर जेईई मेन में 1 लाख से ऊपर का रैंक बन चुका है तो सबसे पहले घबराने की जरूरत नहीं है। आप देखो कि अभी भी आपको कुछ ना कुछ कॉलेजेस मिल सकते हैं। अगर नहीं मिलते हैं तो उस केस में ड्रॉप लूं, या फिर स्टिल जो मिल रहे हैं उन कॉलेजेस में जाकर कुछ ऑफ कैंपस या डिफरेंट स्किल सेट्स के ऊपर काम करूं। समझिए, पहले अगर कॉलेजेस मिल सकते हैं तो किन्हें मिल सकते हैं, किस प्रकार के कॉलेजेस मिल सकते हैं। तो पहले रियलिटी के ऊपर आइए। अगर आपके पास कुछ कैटेगरी रिजर्वेशन बेनिफिट जैसे SC, ST, PWD वगैरह है, या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अगर आपके पास होम स्टेट रिजर्वेशन हैं, तब तो आपको बढ़िया NITs वगैरह में, मतलब डिसेंट NITs वगैरह में बढ़िया ब्रांचेस आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक ठाक ब्रांचेस जो आपको सीट्स चाहिए वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास नॉर्थ ईस्टर्न NIT का होम स्टेट के आपके पास कुछ रिजर्वेशन बेनिफिट्स नहीं है, आपके पास भैया SC, ST, PWD जिनमें बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन बेनिफिट्स मिलते हैं, ऐसी चीज़ें भी नहीं है, देन प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशन रखिए कि 1 लाख रैंक पे आपको बहुत NIT, IIIT वगैरह में सीट्स देखने को नहीं मिलेंगे। कुछ GFTIs होंगे, कुछ IIITs हो सकते हैं जो कि CSAT या स्पेशल राउंड में जो हमारे लोअर IIITs एंड लोअर GFTIs हैं, इनमें आपको हो सकता है कुछ कोर ब्रांचेस जैसे सीट्स देखने को मिले। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के बारे में तो होप नहीं दूंगा, लेकिन विदाउट एनी रिजर्वेशन इस प्रकार की चीज़ें ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ IIITs, तो IIIT अगरतला, भोपाल, ऊना, कल्याणी, इनमें CSAT स्पेशल राउंड में आपको कुछ ना कुछ हो सकता है देखने को मिल जाए। बट अगेन CSAT बहुत ही फ्लक्चुएटिंग होता है, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हम रिलाई नहीं कर सकते। बट क्योंकि अगर चांसेस बन रहे तो CSAT को हम छोड़ भी नहीं सकते। हो सकता है अगर हम कुछ और समय दे दें, हाँ, आपके 2-3 हज़ार रुपये डिपेंडिंग ऑन इस साल कितना इनका रजिस्ट्रेशन फी रहता है, प्रोसेसिंग फी रहता है CSAT का, उस हिसाब से 2-3 हज़ार रुपये और कुछ खर्च हो सकते हैं। बट एक चांसेज होंगे भैया कुछ और इंस्टीट्यूट्स हमें मिल जाए। GFTI के केस में बात कर लो, आसाम यूनिवर्सिटी, BIT मेसरा के एक्सटेंशन कैंपसेज जैसे BIT देवघर हो गया, BIT पटना जैसे कैंपसेज हो गए, ये सारे कैंपसेज इस प्रकार के आप लोअर GFTIs एंड IIITs के कुछ आप कोर ब्रांचेस लास्ट राउंड ऑफ CSAT स्पेशल राउंड तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। वरना इनसे भी बेटर जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेकर आता है, जिसे आप बिल्कुल मिस आउट नहीं कर सकते, वो है आपके भैया स्टेट लेवल काउंसलिंग। जैसे उड़ीसा में आपका OJEE काउंसलिंग हो गया, जिसके थ्रू आपके टॉप के इंस्टीट्यूट जैसे OUTR हो गया, CET भुवनेश्वर हो गया, जितना मुझे याद आ रहा है OUTR आपका CET भुवनेश्वर का ही नया नाम है। तो अगर और भी कुछ इंस्टीट्यूट तो VSSUT बुरला वगैरह देख सकते हो। WBJE के थ्रू चलो तो IEM हो गया, IEM कोलकाता, HIT हल्दिया, HIT कोलकाता। और अगर कुछ बहुत बढ़िया रैंक है WBJE में, अगर एग्जाम दिए हो तो आप जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए भी ट्राई कर सकते हो। मध्य प्रदेश में चलो तो SGS ITS इंदौर हो गया, JEC जबलपुर हो गया, IIT DAVV इंदौर वगैरह इंस्टीट्यूट्स हो गए आपके पास। यूपी के अंदर चलो देन AKTU काउंसलिंग के थ्रू आप अपने IIT लखनऊ, KNIT सुल्तानपुर, BIT झांसी जैसे इंस्टीट्यूट्स हो गए। कुछ प्राइवेट के अंदर चलो जिनके अंदर आपको 1 लाख रैंक पे CS वगैरह भी मिल जाए, तो जैसे KIT गाजियाबाद हो गया, GL बजाज हो गया आपका, ये सारे इंस्टीट्यूट्स भी देख सकते हो। और अगर महाराष्ट्र के अंदर चलते हो तो महाराष्ट्र में आपको कैसे से इंस्टीट्यूट्स भैया, आपको जैसे
COEP हो गया, VJTI मुंबई हो गया, PICT पुणे, VIT पुणे, MIT WPU, ये सारे इंस्टीट्यूट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। देखो यहां पर बेनिफिट आपके लिए ये रहता है कि दो बेनिफिट है। सबसे पहले अगर ये इंस्टीट्यूट्स खुद का स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती है तो एक बेनिफिट ये हो जाता है कि हो सकता है जेईई मेन में परफॉर्म ना कर पाए हो, इनके स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम जस्ट एज ए सेकंड ऑप्शन हो सकता है इसमें बढ़िया परफॉर्म कर जाओ, और इनके खुद के एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जो भी इंस्टीट्यूट्स मिलते हैं उनमें हो सकता है आपको एडमिशन मिल जाए, अगर जेईई के थ्रू बढ़िया इंस्टीट्यूट नहीं मिल रहा है तो। दूसरी बात कि अगर जेईई मेन के थ्रू ही आपको एडमिशन लेना हो, बट जो आपका खुद का होम स्टेट है अगर वो कोई स्टेट लेवल काउंसलिंग कंडक्ट कराती है, जैसे अगर आप झारखंड के बारे में बात कर लो तो JCE CEB काउंसलिंग हो गया, BIT सिंदरी जैसे टॉप के इंस्टीट्यूट्स हैं आपके पास, तो यहाँ पर कई सारे स्टेट ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ उसी स्टेट के स्टूडेंट्स को अपने गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन देते हैं। तो यहाँ पर कई बार जैसे झारखंड में BIT सिंदरी हो गया, काफ़ी टॉप का इंस्टीट्यूट है, लेकिन क्योंकि सिर्फ झारखंड के कैंडिडेट्स अलाउड है तो काफ़ी कम रैंक पर भी आपको एडमिशन देखने को मिल जाएगा। और चलो ठीक है, दूसरे स्टेट को अलाउ कर भी रहे हैं तो पहले अपने खुद के स्टेट वाले कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस होते हैं। जैसे अगर आप चले जाओ भैया DTU और NSUT में जैक दिल्ली काउंसलिंग के थ्रू, तो एक आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट के लिए बहुत हाई कट ऑफ चाहिए, बट कंपेरेटिवली काफ़ी कम रैंक पर भी आपको एक दिल्ली कैंडिडेट को DTU और NSUT में एक बढ़िया ब्रांच देखने को मिल जाता है। तो अपने स्टेट लेवल काउंसलिंग को कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें, उसके बारे में ज़रूर प्रॉपर रिसर्च करके रखें। और अगर कुछ प्राइवेट कॉलेजेस अगर देखना चाहते हो भैया कि स्टिल ये सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस वगैरह है, कुछ नॉर्मल कॉलेजेस, इनसे बेहतर मुझे और कुछ कॉलेजेस चाहिए, पैसे में खर्च करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि देखो दो चीज़ें चाहिए होती हैं एक कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, बढ़िया कॉलेज के लिए, या तो पैसे या फिर रैंक। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी रैंक है, रैंक अगर है तो वो पैसे से कहीं ऊपर हो जाता है, ठीक है, लेकिन अगर रैंक नहीं है फिर दूसरी चीज़ पैसे है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है कई बार आपको बहुत बढ़िया कॉलेज दिला दे, बट अगर दोनों ही नहीं है तो फिर आपको एक कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कॉलेज के मामले में। तो 1 लाख रैंक के आसपास भी ठीक ठाक डिसेंट रैंक माना जाता है, उतना भी बहुत बढ़िया नहीं लेकिन ठीक ठाक है, ठीक है। उसके साथ अगर आप कुछ पैसे जोड़ देते हो देन कुछ बढ़िया इंस्टीट्यूट जैसे LNMIT जयपुर हो गया, JIIT नोएडा हो गया, और 1 लाख पे बहुत टॉप के इंस्टीट्यूट्स तो नहीं, लेकिन अगर जैसे आप LPU वगैरह में एडमिशन लेना चाहते हो देन आपको स्कॉलरशिप्स वगैरह कुछ बढ़िया देखने को मिल जाएंगे। तो इसी प्रकार के कुछ इंस्टीट्यूट्स, बाकी इनमें से जो जिस भी प्रकार के इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, जो भी नाम ले रहा हूँ वो जस्ट एग्जाम्पल है डिफरेंट कैटेगरी ऑफ इंस्टीट्यूट्स के बारे में। जिस भी कैटेगरी ऑफ इंस्टीट्यूट का मैं नाम ले रहा हूँ कुछ एक एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे LPU का मैंने नाम लिया, LPU आप गूगल पे सर्च करो, उससे रिलेटेड और जितने सिमिलर कॉलेजेस होंगे रिलेटेड कॉलेजेस में आपको देखने को मिल जाएंगे जिसके बारे में लोग सर्च कर रहे हैं। तो ठीक है, आपको और उस कैटेगरी के बारे में और इंस्टीट्यूट्स के बारे में पता चलेगा। फिलहाल जो इस समय पे आपको कुछ चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए भैया कि रैंडमली किसी भी प्राइवेट कॉलेज में हमें एडमिशन नहीं ले लेना है। बस इसके देखो कई बार होता है ना कि पैसे अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं तो बस जो कुछ 2-4 कॉलेज हमारे सामने आता है बस उसमें एडमिशन ले लेते, इतना रैंडम डिसीजन भी नहीं लेना है, ठीक है। पैसे आपके पास बहुत ज़्यादा हैं, रैंक लेकिन अगर स्टिल 1 लाख 1.5 लाख के आसपास है, फिर भी कुछ कॉलेजेस ऐसे होंगे जो उतने ही पैसे जितने आप किसी एक नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज में खर्च करोगे उतने ही पैसे में आपको एक काफ़ी बढ़िया कॉलेज मिल जाए, क्योंकि थोड़ा सा रैंक भी अगर आप मिक्स कर देते हो तो ठीक है। आपको किसी भी इंस्टीट्यूट जो 100% प्लेसमेंट गारंटी करती है उनके इस बहकावे में नहीं चले जाना, क्योंकि 100% प्लेसमेंट कहीं ना कहीं IITs NITs के भी कई सारे ब्रांचेस में हमें देखने को नहीं मिलता। रीजन बिंग 100% प्लेसमेंट बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस 2 तरीकों से करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि मास रिक्रूटर जो 3 LPA 4-5 LPA कुछ भी दे, आप आ जाओ हमारे स्टूडेंट्स को रिक्रूट करके चले जाओ, जिन पैकेजेस का ज़्यादा कोई मतलब है नहीं। दूसरी बात कि कई बार अगर कुछ स्टूडेंट्स फिर भी अनप्लेस्ड हैं तो उन्हें अनइंटरेस्टेड या फिर नॉन एलिजिबल कैंडिडेट्स की कैटेगरी में डाल के 100% प्लेसमेंट परसेंटेज पूरा करते हैं। तो इस तरीके से 100% प्लेसमेंट परसेंटेज का अगर बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट हो रहा है उन चीज़ों से बचिए। सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेने के चक्कर में तीसरी गलती, स्टूडेंट्स एक कॉलेज के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। एक Tier 3 कॉलेज के कंप्यूटर साइंस सेम रैंक पे अगर मिल रहा है और सेम रैंक पे अगर Tier 2 इंस्टीट्यूट का कोर ब्रांच मिल रहा है, देन कई बार इस Tier 2 इंस्टीट्यूट का कोर ब्रांच आपको एक बेटर पैकेज देगा Tier 3 के CS से। हो सकता है 5-6 LPA इधर हो और इधर 7-8 LPA हो। आप एक कोर में
अगर कोर डोमेन में भी 7-8 एलपीए के पैकेज पे जाते हो और सीएस में 4-5 एलपीए, इसका एक अलग वेटेज होता है। ये चीजें ध्यान रखिए। स्टेट काउंसलिंग को कभी भी इग्नोर नहीं करना, खासकर अपना जो खुद का स्टेट काउंसलिंग है। दूसरे स्टेट लेवल काउंसलिंग के ऊपर भी ध्यान दे सकते हो अगर आप एज ए आउटसाइड दूसरे एक अदर स्टेट कैंडिडेट के तौर पे भी अगर एलिजिबल हो। जैसे वेस्ट बंगाल के कुछ कॉलेजेस में, आप जैक दिल्ली के कुछ कॉलेजेस में, महाराष्ट्र के कॉलेजेस में, कर्नाटका के कॉलेजेस में एलिजिबल होते हो, उन चीज़ों के ऊपर तो ध्यान दीजिए ही दीजिए, बट सबसे ज़्यादा खुद के स्टेट लेवल काउंसलिंग के ऊपर बहुत ध्यान दीजिए। और ऑफ कैंपस प्लेसमेंट, अगर आप कॉलेज में एडमिशन ले भी लेते हो, टियर 2, 3 जैसा भी इंस्टीट्यूट है, अगर उतना बढ़िया इंस्टीट्यूट अगर 1 लाख रैंक पे नहीं मिला, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट आप डे 1 से इसके बारे में ध्यान देना चालू कर दीजिए। डे 1 से आप क्या कर सकते हो, ऐसे पहले तो स्किल सेट्स रेडी करोगे ना, और स्किल सेट रेडी करने के लिए आपको डिफरेंट स्किल्स के बारे में एक्सप्लोर करना पड़ेगा। फिर आप देखोगे मेरे लिए कौन से स्किल्स बढ़िया हैं। फर्स्ट ईयर में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ट्राई करिए, चाहे वो कल्चरल हो सकता है, टेक्निकल हो सकता है, जो कॉलेज ऑफर कर रहा है। उसके अलावा जो फ्रेंड्स के कॉलेजेस के थ्रू भी कुछ अगर कॉम्पिटिशन कॉन्टेस्ट कुछ पता चल पा रहा है, ऑनलाइन कॉन्टेस्ट बहुत चीज़ें होती है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ट्राई कर सकते हो फर्स्ट ईयर में करिए। फिर वहाँ 2-3 चीज़ें आइडेंटिफाई करिए जिसमें आप बहुत बढ़िया हो, बहुत बढ़िया आपको लगा, आपने बढ़िया परफॉर्म किया, आपको बड़ी पसंद भी आया। सेकेंड ईयर में उसके ऊपर पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से फिल्टर आउट करके सिर्फ 2-3 चीज़ों के ऊपर काम करना चालू करिए। सेकेंड ईयर 1 साल के अंदर अगर बढ़िया किसी एक स्किल के ऊपर काम कर लेते हो, 2-3 में से अगर एक स्किल भी बहुत बढ़िया कर लेते हो, थर्ड ईयर में उन पे इंटर्नशिप्स, उन पे प्रोजेक्ट्स ढूंढना चालू करिए। फोर्थ ईयर आपके लिए प्लेसमेंट्स रेडी है, और इंटर्नशिप भी अगर ढंग के जगह पे ऑन कैंपस भी अगर लग जाता है या ऑफ कैंपस भी जहां पीपीओ का सिनेरियो बनता है, देन आप कहीं ना कहीं कह सकते हो भैया कि आज हमें इंटर्नशिप भी मिल चुका है और प्लेसमेंट चालू होने से पहले हमारे पास पीपीओ भी है। और अगर पीपीओ नहीं मिल पाता है देन प्लेसमेंट भी आप ऑफ कैंपस ढूंढ सकते हो। फर्स्ट सेकेंड ईयर से आप अपने नेटवर्क्स बनाना चालू कर सकते हो लिंक्डइन पे, जिस आप किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जाना चाहते हो उनके लोगों के साथ, उनके एम्प्लॉयज़ के साथ। नेटवर्क कैसे बनाना भैया, जस्ट नॉर्मल मैसेज करिए, कुछ हेल्प एंड गाइडेंस मांग सकते हो। इससे ज़्यादा आप बहुत ही ज़्यादा चीज़ें करने की जरूरत नहीं है। डेली बेसिस पे ना सही लेकिन वीकली बेसिस पे कनेक्ट कर सकते हो कुछ हेल्प गाइडेंस वगैरह के पर्पज से भी, ठीक है। बाकी एक डिसेंट सा कॉलेज ढूंढिए, हर बार वो हमें चमक धमक कॉलेज की देखने की जरूरत नहीं है बहुत, क्योंकि कई ऐसे कॉलेजेस हैं जो बहुत पैसे आपसे ले लेंगे, बस चमक धमक दिखाकर 100% प्लेसमेंट। कॉलेज के अंदर जाओगे तो चीज़ें वैसी नहीं है। तो एक बार स्टूडेंट से जरूर कंसल्ट करिए, उनके खुद के स्टूडेंट से, भैया एक्चुअल माहौल क्या है, वो चीज़ें देखिए। और एक सीनियर्स का लेगेसी देखिए, भले ऑन कैंपस प्लेसमेंट ना भी मिलता हो लेकिन स्टिल उनके सीनियर्स, लिंक्डइन पे जस्ट कॉलेज का नाम सर्च करके पीपल का फिल्टर लगा सकते हो कि आज उनके स्टूडेंट्स किन किन जगहों पे है, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर, फॉरेन, अगर सारी एमएनसीज वगैरह भी देख लो, आपको पता चलेगा कि सीनियर्स का लेगेसी भी किस तरीके का है, वो भी बहुत मैटर करता है। एल्यूमिनाई नेटवर्क भी अगर आपको पता करना हो, इन सभी चीज़ों से पता कर सकते हो। खुद को अपस्किल करते रहिए। डे 1 से आप प्लेसमेंट प्रिपरेशन ऑफ कैंपस के लिए कहीं ना कहीं स्किल सेट्स, चलो फर्स्ट ईयर में स्किल सेट्स बनाओगे, सेकंड ईयर में प्रोफिशिएंट बनोगे, थर्ड ईयर में इंटर्नशिप प्रोजेक्ट्स, फोर्थ ईयर में प्लेसमेंट, इस तरीके से पैटर्न एक फॉलो करिए। बाकी यही सारी चीज़ें थी, नेटवर्क वगैरह हमने सारी चीज़ें बात कर ली। हैकेथॉन्स वगैरह भी अटेंड करते रहिए, ऑफलाइन हैकेथॉन्स हो गए जहाँ पे आप अलग अलग लोगों से मिलते हो, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के लोगों से, वो सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं मायने रखती हैं। और अगर कोडिंग वगैरह कर रहे हो, गिटहब के ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कर सकते हो एज पार्ट ऑफ ए प्रोजेक्ट भी। आप इसे अगर किसी बड़े प्रोजेक्ट का अगर आप पार्ट रहे थे, बड़े प्रोजेक्ट में आपने सिग्निफिकेंट अगर कुछ कंट्रीब्यूशन किया था गिटहब पे भी, वो सारी चीज़ें भी काफ़ी मायने रखती हैं, सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। अब समझते भैया ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना है। देखो यार, जो भी कॉलेजेस मिल रही हैं, आपके पास फिर भी 1 लाख रैंक है, बहुत सारे लोगों ने 30-40 हज़ार रैंक पे भी ड्रॉप लिया है। किस केस में ड्रॉप लेते हैं कि जो भी आपको अभी ऑप्शन मिल रहा है अगर उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, और अगर आपको लगता है भैया कि मैंने उतना एफर्ट नहीं दिया था अपने, अगर फर्स्ट ड्रॉप ले रहे हो तो बोर्ड्स वाले ईयर में, सेकंड ड्रॉप ले रहे हो तो फर्स्ट ड्रॉप में और बोर्ड्स वाले ईयर में, उतना एफर्ट नहीं दिया था, अभी मैं दे सकता हूँ, अभी मुझ में वो भूख है, वो डिजायर है, बिल्कुल ड्रॉप ले सकते हो। लेकिन अगर भैया लग रहा है फर्स्ट ड्रॉप मैंने ऑलरेडी लिया था इसी भूख इसी डिजायर के साथ, लेकिन मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, डिमोटिवेट हो जाता हूँ, तब सेकंड ड्रॉप हो सकता है आपके लिए ना हो। लेकिन अगर स्टिल बहुत ज़्यादा डिजायर है कि अब मुझे करना है, अब मैं जागा हूँ, मुझे चाहिए एक बढ़िया कॉलेज, तब अगर एक स्ट्रांग डिजायर है, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए होता है, एक लास्ट मौका अपने आप को दे सकते हो। बट अगर वो स्ट्रांग अर्जेंसी आपको अंदर से नहीं दिख रही, थोड़ी बहुत भूख, उतना आपको लंबा गेम लेकर नहीं जाएगा। और खासकर तब
जब आपने आपका प्रीवियस रिकॉर्ड अगर आप देखो कि थोड़े थोड़े समय पे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, 1-2 महीने के बाद आप डिमोटिवेट होना चालू हो जाते हो, उन चीज़ों के केस में आप ड्रॉप उतना कंसिडर मत करिए। बट अगर आपका प्रीवियस रिकॉर्ड कहता है कि मैं कर लूंगा, और उससे भी बड़ी बात अगर अभी एक स्ट्रॉन्ग डिजायर आ रहा है ड्रॉप लेने का, आप ले सकते हो। फिलहाल यही सारी चीजें थी हमारे आज की इस वीडियो में। अब आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो भैया नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, अगर किन्हीं और स्टूडेंट्स को और भी कुछ कॉलेजेस के नाम लिखने जो 1 लाख प्लस रैंक पे बढ़िया कॉलेजेस हैं, कमेंट सेक्शन में खुलकर लिखिए। लेकिन अगर भैया इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन में दिक्कत हो रही है, आपको मुझसे 1-on-1 गाइडेंस चाहिए, गूगल मीट वीडियो कॉल पर चीजें जाननी है, पूछनी है, समझनी है, डिस्कस करनी है, तो आप दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हो, जिसे मैं ही गाइड करता हूं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्लिक करिए, वेबसाइट पे जाइए, रजिस्टर करिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो देन लाइक शेयर पर दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।